आप सीख रहे थे इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन रूल्स, हर एक इंग्लिश के स्पेलिंग में जो हर एक लेटर आता है, इंग्लिश का वर्ड आता है, उसको किस तरीके से हम प्रोनाउंस करें, कैसे हम बोले, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो कंप्लीट रूल्स आप सीख रहे थे। तो आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के लेटर ओ के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो ओ को हम कहीं पर ओ पढ़ते हैं, कहीं पर ओ और कहीं पर ओ, तो ये के नहीं है यहाँ पर, के को आप कट कर लें, और कहीं पर हम बड़े ओ के रूप में भी पढ़ते हैं। तो कब कैसे कहाँ कैसे पढ़ते हैं तो ये आप रूल्स के अकॉर्डिंग सीखेंगे, और कहीं पर बिना रूल्स की भी कुछ स्पेलिंग्स होती है, उनकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रूल की तरफ चलते हैं। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण अ होता है। दो व्यंजन के बीच में अगर ओ आएगा तो उसको हम अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीच में ओ है और दोनों साइड इसके व्यंजन हैं, यहाँ पर बी है और फिर इस तरफ एक्स है, तो ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर इस ओ को हम अ पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पेलिंग्स की। बी को ब औ स, आधा क और स के रूप में इस एक्स को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, बॉक्स। फिर है स औंग, या आधा न यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ओ को औ पढ़ रहे हैं, तो सॉन्ग हो गया। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। बी को ब ऑन्ड, यहाँ पर ओ को ओ और एन को आधे न के रूप में, और डी को ड, बॉन्ड, बंधन। एच को ह ओ और डबल बी को ब, और वाई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करें, लास्ट में आए इसलिए हॉबी मतलब कि शौक आपका। आर को र और ड, डी को ड, रॉड, रॉड का मतलब है छड़ी। फिर है एम को म ओ और सी के को क पढ़ा जा रहा है, सी के को क, मॉक। नेक्स्ट है आर को र ओ और सी के को क, रॉक का मतलब है पत्थर। एल को ल ओंग, आधा न पढ़ा जा रहा है एन को, तो लॉन्ग हो गया, जी को ग, लॉन्ग। नेक्स्ट है आर को र ओ और बी को ब, रॉब। तो यहाँ पर दो व्यंजन है ओ के दोनों तरफ, इसलिए हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं। ये है रूल। रॉब का मतलब है लूटना। डब्लू आर, तो यहाँ पर आर को र पढ़ेंगे, लेकिन जो डब्लू है इसमें ये साइलेंट है। ये क्या है? साइलेंट है, तो डब्लू को हम नहीं रीड करेंगे। आर को र ओंग, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग का मतलब गलत, तो जो रॉन्ग की स्पेलिंग है वहाँ पर डब्लू को हम नहीं रीड करेंगे। एल को ल ओ और सी के को क, लॉक का मतलब है ताला। एस को स ओ और बी को ब, सॉब का मतलब है सिसकना, जब रोते हैं वो सॉब करना। वैसे एस को स ओ और आधा फ, एफ को और टी को पूरा ट, सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट का मतलब है मुलायम, सॉफ्ट नहीं पढ़ेंगे, एफ को आधा फ पढ़ेंगे तभी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा, सॉफ्ट होगा, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगा, यानी एफ को पूरा पढ़ दिया है फ तब, तो इस तरीके से सॉफ्ट हो गया। एल को ल और स्ट, यहाँ पर एस टी को भी आधा स पढ़ेंगे एस को, और टी को ट, स्ट हो गया। लॉस्ट का मतलब है खोना। जी को ग और टी को ट, गॉट। फिर है बी एल को ब्ल और टी को ट, ब्लॉट, धब्बा। एफ को फ और ग, जी को ग, फॉग मतलब कोहरा। फिर है एम को म और बी को ब, मॉब का मतलब है भीड़। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई स्पेलिंग। नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। ये क्लियर हो गया होगा, दो व्यंजनों के बीच में ओ है तो उसका उच्चारण अ होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ओ के आगे एक व्यंजन को छोड़कर यदि ई आता है तो ओ का उच्चारण ओ होगा। यहाँ पर जैसे कि ओ के बाद में एक व्यंजन छूटा हुआ है, व्यंजन का मतलब एन है, यहाँ पर एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो बी के बाद ओ के बाद में एन कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, तो यहाँ पर ये जो ओ आएगा ना, इसका उच्चारण आप ओ ही करेंगे। क्लियर हो गया? बी को ब और न, बोन, बोन का मतलब अब बॉन नहीं पढ़ेंगे, बोन पढ़ेंगे, वो ओ पढ़ रहे थे इससे जो पिछला रूल था ना उसमें, और इस ओ को हम ओ पढ़ेंगे, बोन, बॉन नहीं पढ़ेंगे, बोन। बोन का मतलब है हड्डी। टी एच आर को थ्र और न, थ्रोन, थ्रोन का मतलब है सिंहासन, थ्रोन, यानी ओ को आप ओ पढ़े। एच को ह ओ प, होप, होप का मतलब है उम्मीद, तो हॉप नहीं पढ़ेंगे, होप हो गया। लास्ट में ई है, इसका उच्चारण आप नहीं करेंगे। आर को र ओ प, रोप पढ़ेंगे, रोप का मतलब रस्सी, अगर आप रॉप पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। एस एल को पढ़ेंगे आप स्ल ओ और पी को प, स्लोप, स्लोप का मतलब है ढलान। क्लियर हो गया? यहाँ पर ओ आएगा, ओ के बाद में एक व्यंजन आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद में ई आता है, तो अब हम इस ओ का उच्चारण ओ करते हैं।
नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। लास्ट में आने वाले ओ का उच्चारण भी ओ ही होता है। अगर एंड में आएगा ना ओ तो उसको भी हम ओ पढ़ेंगे। जैसे जी को ग ओ, गो, गो का मतलब है जाना, एन को न ओ नो, फिर एस को स ओ सो, जेड को ज, जेड को आप ज पढ़ें ई, ठीक है, ई को, इस ई को आप बड़ी के रूप में जी, आर को रो, आर को र और ओ को ओ, जीरो बन गया ज़ीरो, ठीक है। एच को ह ई रो, आर को र और ओ को ओ पढ़ रहे हैं, हीरो हो गया। यू को ओ, टी को ट ओ, ऑटो, ऑटो हो गया। ऑटो नहीं पढ़ेंगे, ऑटो, यानी ए यू को ये वाला ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर है गस, जी यू एस को गस, टी को ट ओ, गस्टो हो गया। यहाँ पर यू को अ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, जी को ग, एस को एस और टी, स्ट हो गया ना, एस और टी को स्ट पढ़ते हैं और ओ को ओ, गस्टो मतलब उत्साह। फिर ये है, यहाँ पर ई को आप ई पढ़े, ए नहीं लिखे, यहाँ पर आप ई कर ले, और जी को ग और ओ, ईगो कर लें इसको, ईगो का मतलब है अहंकार, ईगो, एगो नहीं, ईगो कर ले। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। लास्ट में ओ आ रहा है उसको भी हम ओ पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल को देख लें आप, लास्ट में अगर ओ आर ई आए तो हम इस ओ का उच्चारण ओ करते हैं। जैसे ओ आर ई आएगा, इन सारी स्पेलिंग में ओ आर ई है, तो यहाँ पर इस ओ का उच्चारण ओ करेंगे और आर को र पढ़ रहे हैं, आर को र पढ़ेंगे, तो एक तरीके से और र, इस तरीके से इसकी पूरी स्पेलिंग बन जाएगी। एस एच को श और र, शौर, शौर का मतलब है किनारे, शोर नहीं पढ़ेंगे, शौर। फिर है ब और र, बोर, बोर का मतलब है उबना। फिर है बी, बी को यानी बी को ब, ई को छोटी ई के रूप में बी, फ और र, बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले। स्न, एस एन को स्न और र, स्नोर, स्नोर का मतलब है खराटे लेना। तो इस तरीके से ओ आर ई है, तो यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं और आर को र। क्लियर हो गया। और लास्ट में ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आप नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि लास्ट में ओ एन और ओ आर आए तो इसके ओ का उच्चारण अ होगा, यानी ओ एन आएगा और ओ आर आएगा किसी स्पेलिंग में, तो इस ओ को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। आप अ इसको रीड कर दें, जैसे कि यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में है, तो यहाँ पर अर हो जाएगा, ठीक है, अर हो गया, अन हो गया, अन हो गया, यानी ओ एन है ना, अन हो गया, अर हो गया, अन हो गया। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। और ये बड़ी स्पेलिंग है तो आप टुकड़े करें इनके। पहले आई एन, इन, क्या हो गया, इन, स्प, स्प हो गया, ए, यहाँ ए बन गया, क, आधा क और टी को ट, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक, इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर। तो आप टुकड़े करके रीड करें। फिर है लेसन, लेसन, डबल एस को स पढ़ेंगे, ओ एन को अन, लेसन। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, लेसन। फिर है यहाँ पर ये जो यू है इसको यू पढ़ेंगे, एन को न, आई को छोटी ई के रूप में यूनियन, आप प्रैक्टिस करें। एन हो गया, यूनियन हो गया, संगठन। फिर है टी, आर को ट्र ए और टी को ट अर, ट्रैटर, ट्रैटर मतलब गद्दार। फिर है आर को र ई बन, र ई, डबल बी को आधा ब और पूरा ब पढ़ा जा रहा है, री ब अन, रिबन, रिबन का मतलब है फीता। नेक्स्ट है स्पै, एस पी को स्पै, एक्टेटर, स्पै, ठीक है, स्पै, यहाँ पर आधा क, सी को आधा क और टी को ट, स्पेक्टेटर पढ़ा जाएगा पूरा, दर्शक, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर यानी सी तक आप एक स्पेलिंग कर लें, पहले इसको इतना पढ़ें, फिर टे और फिर टर पढ़ दें, ओ आर को तो अर पढ़ेंगे और टी को ट, स्पेक्टेटर। फिर है ट्यू, ट यू, टी को ट और अर, ट्यूटर, क्या हो गया, ट्यूटर। यहाँ पर टी जो है आधे ट के रूप में प्रोनाउंस किया जा रहा है, ट्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूटर पढ़ रहे हैं, तो आधा ट हो रहा है ये टी, ठीक है। फिर है ब्लू को व और री अर, वॉरियर पढ़ा जाएगा उसको, वॉरियर का मतलब है योद्धा, तो आप प्रोनाउंस करें वॉ, डब्ल्यू ए, यानी डब्ल्यू को व, ए का हो गया ओ, डबल आर को र, आई को छोटी ई के रूप में और अर हो गया ये, वॉरियर पढ़ दें आप इसको, वॉरियर या फिर वॉरियर अ भी बोल सकते हैं, ठीक है, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये पूरे रूल्स स्पेलिंग्स है जहाँ पर रूल्स नहीं होंगे, जैसे कि ये स्पेलिंग्स है, जैसे कम है, सम है, फिर डन है, इन स्पेलिंग्स में जो है ये जो ओ है इसको हम अ पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने पहला जो रूल पढ़ा था, ओ के बाद में अगर एक कॉन्सोनेंट होगा फिर ई होगा, तो यहाँ पर ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे।
तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन कम में, सम में और डन में यहाँ पर हम ओ को अ पढ़ रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। और ये कुछ स्पेलिंग है, यहाँ पर ओ को बड़े ओ के रूप में पढ़ा जा रहा है, यहाँ मव नहीं पढ़ा जा रहा, एम को म, ऊ और वी को व, मूव हो गया, ठीक है। और ये हो गया पी आर को प्र, ऊ व, वी को व, प्रूव हो गया, प्रूव का मतलब साबित करना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। कुछ स्पेलिंग्स में रूल्स होते हैं और कुछ में नहीं होते, जिनमें नहीं होते उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी आप रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी प्रैक्टिस कर लें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।